Hello, everybody. So, a long time we have discussed. First of all, congratulations to everybody who have cleared CA this time in May 25. Many congratulations to you and your family. Of course, the hard work you have did has finally paid off, and now you are a CA. You can, after getting your membership number, you can put CA in front of your name. So now you have cleared one of the toughest exams, and now you are going to be the new workforce. So I hope everybody's aware of the campus placements. Now you need to fill the form for campus. The last date is 20th of July. I understand the video is late, but please bear with me. तो एक बार ये अभी कैंपस 20 जुलाई तक है, तो कैंपस फॉर्म भर रहे हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोज़ विच यू कैन सी टू फिल हाउ टू फिल द कैंपस फॉर्म, राइट. बट उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपको ध्यान देनी चाहिए कैंपस फॉर्म के अंदर. सबसे पहले तो कैंपस फॉर्म की एक बार मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ. कैंपस फॉर्म के लिए आपको एक वेबसाइट है जो कि CMIB प्लेसमेंट्स करके, उस वेबसाइट पे आपको जाना है एंड यू नीड टू फिल द फॉर्म. I will put the link of that website in the description. On the home page of the website, you will see the notification and the brochure and frequently asked questions. So please refer to that. I will put all the document links also in the description or the pinned comment. Now, what is the process of campus? Let me brief to who maybe don't know. सबसे पहले जैसे आप सीए बनते हो तो ICI खुद का एक ऑफिशियल कैंपस करती है, जिसके अंदर डिफरेंट कंपनीज को वो इनवाइट करते हैं अपने पास कि वी हैव a new batch of CAs and you can hire from them. So as you know, this time 14,000 CAs, very good number but very big number too. Not to worry, I would say, but yeah, there is something that you need to face a little bit more competition than before. So let's be prepared for that. Now the companies will come to the organization, come to the ICI, right? And they will they will declare that how many people they want to hire. Then all the CAs who want to get into job will fill the campus form for which the last date is 20th July. And then on I think so, yeah, let me see that. I will reading from the notification also. तो जो बिग कैंपस है, इसमें दो कैंपस होते हैं, बिग और स्मॉल. जैसे बिग होता है दिल्ली हो गया, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, पुणे एंड जयपुर. सो ये बिग कैंपस होते हैं पहले होता है. जिसको बिग कैंपस में जॉब नहीं मिलती वो फिर स्मॉल कैंपस में जाता है, मतलब जो छोटी सिटीज़ हैं जैसे नोएडा हो गया या फिर भोपाल वगैरह ना, लखनऊ. तो अभी फर्स्ट वाली की डेट जो है वो 22 जुलाई को लास्ट डेट था ऑर्गेनाइजेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब है. और 22 से लेकर 25 तक शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी, मतलब एक बार 22 तक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करेंगी. फिर आपने जो 20th डेट तक अपना फॉर्म फिल किया है, वो सब कैंडिडेट मान लो 14,000 में से 10,000 CAs अपना फॉर्म भरते हैं कैंपस के लिए, आई वांट टू सेट इन द कैंपस. वो 10,000 का डेटा उस कंपनी को दिया जाता है आफ्टर 22. एंड 22 से 25 वो लोग शॉर्ट लिस्ट करेंगे. एंड देन फॉर यू देयर विल बी 2 शॉर्ट लिस्टिंग. मतलब पहले राउंड में मान लो कंपनी को लगा कि मुझे तो सिर्फ रैंकर्स ही चाहिए, और इन्होंने बोल दिया कि मुझे सिर्फ रैंकर्स को, इन्होंने इन्वाइट भेजा, आपकी वेबसाइट में इन्वाइट आएगा, ठीक है. ये जिस पे आप फॉर्म भर रहे हो ना, उसी वेबसाइट पे आपको इन्वाइट आएगा. फिर आप लोग 26 से 28 फर्स्ट राउंड बोलते हैं इसको, कैंपस कंसेंट देने का फर्स्ट राउंड. तो आप कंसेंट दोगे कि भाई मेरे को 10 कंपनी आई है मान लो, और 10 कंपनी से मुझे ये 4 चाहिए. अब मैक्सिमम 4 कर सकते हो, ठीक है. लेकिन दोनों के मिला के, अगर पहले में आपने 4 कर ली, फिर दूसरे शॉर्ट लिस्ट में आप कुछ नहीं कर पाओगे. फिर उसके बाद 29 से 30 दोबारा से आपको शॉर्ट लिस्टिंग कंपनी शॉर्ट लिस्टिंग करती है. 28 के बाद आप कर दोगे जब क्लोज. तो 9:30 फिर से वो चल रही है. रैंकर तो कोई आई नहीं हमारे पास, हमें तो फर्स्ट अटैम्प्ट ले लेते हैं. तो इसलिए फर्स्ट अटैम्प्ट उन्होंने फिल्टर किया, क्योंकि आप अपने अटैम्प्ट डालोगे कैंपस फॉर्म में. तो उसके बाद जब वो हो जाएगा तो 31 को फिर आपको सेकंड शॉर्ट लिस्टिंग फिर से आएगी फॉर कैंडिडेट्स. एंड फिर आपको मौका मिलेगा कि आप जो नई कंपनी है उनमें से चूज़ कर सको. लेकिन ऐसा नहीं कि आपने जो पहले वाले में कर दिया चूज़, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है. इट इज़ नॉट अ केस, ऐसा होता है. उसको आप चेंज नहीं कर सकते. जो आपने ले लिया वो वही ले सकते हो. तो पहले अगर आपने 4 सेलेक्ट कर लिया, दोबारा से आप चेंज नहीं कर पाओगे, वो ग्रे आउट हो जाती हैं कंपनीज. सो जो कंपनी है वो डिटेल्स देती हैं बहुत सारी, जैसे कौन कौन सी रोल्स हैं उनके पास, ठीक है, कितनी वैकेंसीज़ हैं, कहाँ पे वैकेंसीज़ हैं, और अपना एक्सपेक्टेड सिटीज़ ही डालते हैं. बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा झोल ये होता है कि वो फिक्स सिटीज़ ही नहीं होता, वो टोटल सिटीज़ ही होता है. इवन उसके अंदर बाकी कंपनीज भी होता है. मतलब उन्होंने बोला कि हम लोग 15 लाख देने वाले हैं,
तो हो सकता है उसमें से 10 लाख से फिक्स हो, जिसकी आपको एक्चुअल इन हैंड एवरी मंथ सैलरी आने वाली है, उसके ऊपर से वेरिएबल होता है जो आपको साल के एंड में मिलता है, या कुछ ज्वाइनिंग बोनस होता है, वो भी वो सीटीसी का पार्ट बना लेते हैं, राइट। तो और ये कैंपस जो है अलग अलग सिटीज़ में इसलिए क्योंकि अलग अलग जगह आपको फिजिकली इंटरव्यू देने जाना है। तो अगर आपने दिल्ली कैंपस भरा है तो आपको दिल्ली में इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा, तो इसलिए ये कैंपस इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो कंपनी जो है वो आपको कहीं भी प्लेस कर सकती है। अगर रिलायंस है वो दिल्ली में आ गई इन केस, तो वो दिल्ली में रखे हुए बंदे को मुंबई भी भेज सकती है। तो यू नीड टू डिक्लेयर दैट इन योर इंटरव्यू। अब जैसे ही जब फिर उसके बाद 31 जुलाई को आपने कंसेंट दे दिया, फिर वो कंपनी आपकी फिक्स हो गई। अब उस कंपनी से आपको इंटरव्यू इनवाइट्स और आनी शुरू हो जाएंगे, ठीक है, एचआर्स के मेल्स आने शुरू हो जाएंगे। फिर आपका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी हो सकता है, तो सब कंपनीज में नहीं होता है, कुछ में होता है, तो 2 अगस्त को होगा, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस। स्मॉल कैंपस आपका 10 सितंबर के बाद आएगा, वो आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस चीज़ का ध्यान रखो कि जब आप कैंपस भर रहे हो, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि भाई मैं कैंपस भर रहा हूँ, 14,000 बच्चे हैं, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। भाई इंटरव्यू तो हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा इंटरव्यू, ठीक है। आईसी ने कुछ सोच के किया होगा, जो इतने सारे बच्चे क्लियर किए हैं। ये तो ऑफ कैंपस तो आप ट्राई कर ही रहे हो, कैंपस में फॉर्म भरने से 1000 रुपये देने से क्या ही दिक्कत है, ठीक है। तो फॉर्म भरो। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि आपको सेंटर कौन सा लेना है। सेंटर आपके पास, मैंने जैसे बोला कि आपको टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंपस हैं, ठीक है, 9 सेंटर्स हैं, जिसमें से नॉर्थ इंडिया में से 2 ही सेंटर्स हैं, एक दिल्ली है और एक जयपुर है। अब ज़्यादा सीरीज़ अगर आप बोलो नॉर्थ इंडिया में, कोलकाता भी है, वो तो वेस्ट साइड ईस्ट साइड रह जाता है, तो कोलकाता कोई जाएगा नहीं दिल्ली का बंदा, तो दिल्ली और जयपुर ही है। तो जो ही 14,000 बच्चे, तो आप कहीं भी चले जाओ, भीड़ बहुत होने वाली है। सो आंख बंद करके एक कैंपस भर दो, दिल्ली भर दो, क्योंकि पहले मैं बोल रहा था दिल्ली मत भरो, बट अब जयपुर ही फुल हो सकता है, और जयपुर के अंदर पैकेजेस भी एज़ कम्पेयर टू दिल्ली कम रहते हैं। वो फाइट तो मारनी है, कहीं भी मार लो, ठीक है, क्योंकि आपको, अगर सच बोलूँ तो आपको अगर कैंपस में नहीं, आपको ऑफ कैंपस ही ट्राई करना पड़ेगा। और अब तो इतना ज़्यादा ओपन हो गया है लिंक्डइन पे, आप लिंक्डइन का मैं वीडियो बनाऊंगा कि लिंक्डइन पे कैसे लोग अप्रोच करना और कैसे जॉब लेंगे ऑफ कैंपस। बट आप एक बार कैंपस के अंदर भर दो, दिल्ली जयपुर जो मन कर रहा है भर दो। अगर आपको जाना है मुंबई बैंगलोर जाना, तो भर दो, कहीं भी चले जाओ, भीड़ मिलेगी। सो आँख बंद करके जो मन कर रहा है भर दो, जहाँ आपको जाने में आसानी हो, ठीक है, जहाँ पे आपका एक और दोस्त भी जा रहा हो, ठीक है, तो साथ में जाके आप कर सकते हो। ड्रेस कोड का ध्यान रखना, उसका भी नोटिफिकेशन है वेबसाइट पे कि आपको ड्रेस कोड क्या है, वही ब्लेजर वगैरह होता है, ठीक है, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए सारी जो भी और या फिर सूट वगैरह, या इवन फॉर्मल्स भी होते हैं, तो वो पहन के जा सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे एक्सपेक्ट करना भीड़ हो रही है, हो सकता है इंटरव्यूज़ डिले, वो बहुत टफ टाइम होता है। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ तो सीए कर लिया आपने, वो टफ था, बट आगे जॉब ढूंढना इतने कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में वो और भी टफ आपको लग सकता है। सो बी रेडी, फाइट एंड नहीं हुई अभी सीए करने से। यू नीड टू बी ready for, I don't know, some rejections, some interview anxiety. For this you should be, I will prepare an interview strategy video, ये 2 चीज़ें मैं बनाऊंगा अभी, ठीक है, आज ही डाल दूंगा तुमको ये वीडियो। और इन दोनों पे ध्यान रखो। अब ये कैंपस का फॉर्म ध्यान से भरना, ठीक है, कोई गलतियाँ मत करना। और प्लीज़ एक्सपेक्टेड सीटीसी दूसरा है, एक्सपेक्टेड सीटीसी लोग बोल रहे हैं कि मैं 15 लाख डालूंगा तो 15 लाख वाली कंपनी आ जाएगी मेरे पास, ऐसा नहीं होता है भाई। अगर उन्होंने बोला कि फर्स्ट अटेम्प्टर्स या रैंकर्स को लेंगे तो उन्हीं के पास शॉर्ट लिस्टिंग जाएगी, लेकिन अगर एक फर्स्ट रैंकर है वो बोल रहा है मैं तो 25 लाख पे ही जाऊँगा, 20 लाख पे ही जाऊँगा, तो उसने 20 लाख डाल दिया, तो 20 लाख से ऊपर वाली कंपनी उसके पास आएगी सिर्फ। उसको 10 कंपनी ने शॉर्ट लिस्ट किया तो उसे 10 कंपनीज नहीं दिखेंगी, उसे उतनी कंपनीज दिखेंगी जितनों ने 20 लाख से ऊपर सीटीसी डाला है। सो प्लीज़ 9 लाख का मिनिमम है, 9 लाख डाल के जितनी कंपनीज आ रही है आने तो बाद में देख लेंगे, एक बार कंसेंट आने देने के लिए आए तो सही। हमारे पास 10 कंपनी आए फिर चूज़ करूँगा, पहले मैं रिजेक्ट क्यों करूँ, राइट। हो सकता है किसी का रोल अच्छा निकल जाए, और एक बार एक ऑफर लेने में क्या दिक्कत है, आई डोंट नो। मतलब आप वो लोग बोलते हैं यार ऑफर ले लिया फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। आप ऑफर ले लिया तो ले सकते हो, फिर आप ऑफर लो, उसके बाद देखते हैं जो आपको करना है, आपको ज्वाइन करना है नहीं करना, ज्वाइन करके छोड़ना है। क्योंकि अगर मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो जितने लोग सीएज ज्वाइन करते हैं 50% पहले 1 साल में छोड़ देते हैं, अपनी जॉब चेंज कर लेते हैं, सच बता रहा हूँ, ठीक है। और ये मैं ऑफकोर्स ऑफिशियल डेटा नहीं है 50% छोड़ते हैं, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। 6 महीने में तो कोई भी बंदा किसी भी जॉब से पक जाता है, ठीक है, कितनी मर्जी अच्छी जॉब हो। लोग एमबीबी से भी छोड़ते हैं, लोग बड़ी बड़ी कंपनी से छोड़ते हैं जॉब, तो ऐसा मत सोचो। बट हाँ, बी रेजिलिएंट, अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से करो, क्योंकि वो लोग देखो कैंपस में 14,000 बच्चे हैं, 10,000 बच्चे अगर मान लो कैंपस का फॉर्म भरते हैं, तो 10,000 के 10,000 चार्टर्ड हैं, 10,000 ने आर्टिकलशिप करी है, हो सकता है उसमें से कईयों ने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी करी हो। रैंकर्स तो चलो छोड़ दो, 150-200 होते हैं, उनको छोड़ दो, उनका अलग ही गेम है, ठीक है। फर्स्ट रैंकर्स वो भी हैं, लेकिन आजकल उनको सिर्फ प्रायोरिटी मिलती है, बट अलग से कुछ कंपेंसेशन में इतना मतलब एक्सीडिंग नहीं मिलता। सो बी रेडी फॉर दैट। अपना एक्सपेक्टेड सीटीसी 9 लाख ही डालो, ठीक है, ज़्यादा डालोगे तो ज़्यादा वाली कंपनी, कम वाली कंपनीज नहीं दिखेंगी, इसलिए ज़्यादा डालो। और दूसरी बात, सेंटर जो है, अगर जिस सिटी में जा सकते हो इंटरव्यू देने के लिए अच्छे से, उस सिटी में चल जाओ। कुछ बोलेंगे हम तो स्मॉल सिटी से, हम तो किसी में भी जाएंगे, खर्चा तो उतना ही लगेगा, तो ठीक है फिर भर दो यार, जहाँ पे आपको मन है भर दो। आपको कोई सिटी घूमने जानी है, मान लो अगर किसी को लग रहा है कि मैं दिल्ली से हूँ, मुझे मुंबई घूमने जाना था बहुत टाइम से, तो ठीक है यार, मुंबई भर दो, ठीक है, टेंशन मत लो। और ऑफकोर्स वहाँ की आपको हो सकता है कि वहाँ की आपको पोस्टिंग मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप दिल्ली से हो मुंबई भर रहे हो, पोस्टिंग मिलने के ज़्यादा चांसेस है, बट भर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, भगवान का नाम लेके डाल दो जो सेंटर समझ में आता है। और एक्सपेक्टेड सीटीसी डाल दिया, डिटेल्स
कैंपस में सही से डालना, और डोंट वरी, मेंबरशिप फॉर्म भी अपना भर देना ताकि जल्दी से आपका मेंबरशिप नंबर आ जाए, और ऑफ कैंपस ट्राई करते रहो. आई विल मेक अ वीडियो, यू विल गेट दैट as soon as possible. Okay, thank you, bye.